प्रीचर कर्ल बाइसेप का ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। काफी सारा वीडियो देखे होंगे जहाँ पे ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आप देखे होंगे कि ये जो बाइसेप टेंडन है वो टियर हो जाता है। तो क्या हम इस एक्सरसाइज को करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। तो कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये टेंडन टियर होता है। तो चलिए आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे किया जाता है और कैसे हम अपने बाइसेप टेंडन को टियर होने से रोक सकते हैं। तो चलिए देखिए, जिम में यही प्रीचर कर्ल मशीन रहता है। तो इसमें गलती क्या होता है कि आपका बैठने का पोजीशन, ये जो सीट है, ये सीट का जो पोजीशन है, इसको अगर आप ऐसे नीचे कर लेंगे तो देखिए आपका जो हाथ है वो ऐसे हो रहा है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो एंगल आपका बन रहा है, इस एंगल में जब अगर सपोज आप यहाँ पे आपका डंबल है, अगर आप इसको ऐसे नीचे लेके जा रहे हैं तो बाइसेप टेंडन में बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है और इस पोजीशन में जो बाइसेप टेंडन होता है उसका फोर्स कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होता है। इसी वजह से आपका टेंडन टियर हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इस बेंच को ऐसे उठाइए ताकि आपको प्रीचर कर्ल जो ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री का होना चाहिए, लगभग ऐसा ही है। तो इसी एंगल में अगर आप देखिए, अगर आप हाथ को ऐसे रखते हैं तो ये इसी एंगल में है। तो इस एंगल में क्या होता है, इस एंगल में आपका जो बाइसेप टेंडन है उसका फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है जब आप लोड को नीचे लेके आएंगे। तो इससे आप अपने बाइसेप टेंडन को टियर होने से रोक सकते हैं। और अगर आपके जिम में ये प्रीचर कर्ल का जो सेटअप मैंने दिखाया है, अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास जो यहाँ पे जो प्रीचर कर्ल का जो मशीन का एंगल है, जो पैड का एंगल है, ये भी सही है। अगर बहुत सारा जिम में क्या होता है कि पैड का एंगल थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, मतलब वो डेंजर जोन में होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका भी जुगाड़ है। उसके लिए यहाँ पे जो बेंच है, ये जो आपको बेंच दिख रहा है, इस बेंच को आपको लगभग आपको दिखाई देगा यहाँ पे 75 डिग्री, 70 डिग्री या फिर 60 डिग्री एंगल, ऐसे ही एक एंगल में आपको रखना है। ये एंगल सेफ होता है और इसी एंगल में आपको ऐसे अपने हाथ को रखना है। हाथ को रख के फिर स्लोली इसको परफॉर्म करना है। और इस एंगल में आपका बाइसेप टेंडन का फोर्स कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए टियर होने का चांस नहीं है। बट एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत स्लोली कीजिएगा और बहुत ज्यादा हेवी वेट मत लीजिएगा। पहले हल्का वेट से अपना पोस्चर सही कीजिए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक डंबल के साथ मैं ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। इसको सेट करना है, फिर आपको बिल्कुल ऐसे रखना है एंड स्लोली इसको परफॉर्म करना है। आपका जितना रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है उसी रेंज ऑफ मोशन में आपको करना है। और अगर आप इसका रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी देखेंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक दोनों जगह पे आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी मोमेंटम आपको जीरो नहीं होगा, इसलिए आपको एक कॉन्टिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस मिलता रहेगा और आप अपने मसल को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। थैंक यू।